प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें सामने आई हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, जहां पर पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास स्कूल भवन ही नहीं है। स्कूल भवन न होने के चलते ये छात्र रोज खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की, लेकिन यहाँ आज भी बच्चों को पाठशाला भवन नसीब नहीं हो सका। 10 क्लास में से 5 क्लास के लिए कमरे हैं। बीते 4 सालों से बाकी की 5 क्लासें इसी तरह खुले आसमान के नीचे चल रही हैं। बाकी एक कक्षा 9वीं की क्लास पंचायत भवन में लग रही है। यहाँ पर पदस्थ शिक्षक और खुद बच्चे मानते हैं कि स्कूल के मैदान में एक साथ 5 क्लासें लगने से बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। वहीं जिस मैदान में स्कूल लगता है उसके ठीक पास से हाईवे जाता है, जिससे वाहनों के आवागमन के कारण पढ़ाई में बाधा होती है। यहाँ पर बाहर बैठ के पढ़ाई हो जाती? नहीं सर, हो तो नहीं पाती सर, जबरदस्ती करते हैं। क्यों सर? यहाँ हो नहीं पाती सर, रोड पे से जी वाहन निकलते सर, सुनाई नहीं देता। वाहन भी निकलते हैं तो उनसे भी शोरगुल होता है। तो क्या मजबूरी क्या है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? सर क्लास में बनती नहीं, ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा संख्या है सर, इसलिए स्कूल नहीं है सर, व्यवस्था नहीं है बैठने के लिए। क्या चाहते हो सरकार से? यह चाहते हैं कि सर वो बिल्डिंग बनवाएं बच्चों के लिए। जी बेटा, यहाँ पर कौन सी क्लास में हो आप? 8वीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है? सर जी स्कूल ही नहीं बनी तो बाहर बैठ। तो ऐसे ही पढ़ते हो बाहर बैठ के? ऐसा। तो कैसे हो पाती होगी पढ़ाई? दूसरी क्लास बाजू में डिस्टर्ब नहीं होते हो? होते हैं सर, जब स्कूल नहीं बनी तो कहाँ। क्या चाहते हो आप? सर जी स्कूल बनाया जाए। तो आप लोग किस किस क्लास के बच्चों के लिए बाहर बैठना पड़ता है? 6वीं 7वीं 8वीं, पहली से 5वीं तक। हमारे यहाँ हम लोगों को जगह नहीं, कमरे नहीं है। कमरे नहीं है, सभी लोग यहीं बैठते पढ़ते हैं। और ये कैसे पढ़ाई होती होगी? ये वाहन भी निकलते हैं बाजू में, ये लोग भी पढ़ते हैं, होती है पढ़ाई? अच्छे से नहीं हो पाती। छात्र ही नहीं, इस समस्या से टीचर भी परेशान हैं और मानते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। हम लोग यहाँ बाहर बैठ रहे हैं, बाहर बैठने की हमारी मजबूरी है। हम सब बच्चे बहुत समय से बाहर बैठते हैं, क्योंकि 5 कमरे हैं, 10 क्लास हैं, तो 5 कमरों में 5 क्लास में बैठना संभव है। और उसके बाद भी एक पंचायत कक्ष में ज़बरदस्ती हमने कब्जा किए हैं, या पंचायत से अनुमति लेकर बैठ रहे हैं। और बाकी बिल्डिंग नहीं है, हाई स्कूल की बिल्डिंग बनना चाहिए। तो आपके माध्यम से सरकार से हम या हमारे जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि यहाँ अच्छी एक बिल्डिंग कक्ष बनाया जाए, ताकि सब बच्चे अलग अलग बैठ सकें और पूरे आधुनिक संसाधनों से लैस हो ऐसी शाला। क्योंकि हमारे बच्चे आज की नई टेक्नोलॉजी से पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन मजबूरन बाहर तो हम ब्लैक बोर्ड भी पेड़ से टिकाते हैं और उस पर लिखते हैं, लिखवाते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्डिंग बने। ऐसी बात। सर क्या परेशानियाँ आती हैं बच्चों को पढ़ाने में? हमारे यहाँ बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए क्लास 10 है और कमरे 4। कितनी क्लासें हैं? 10 क्लास। 10 क्लासें। तो 10 क्लासों में कितने बच्चे होंगे? 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे। 200 बच्चों पर के कमरे कितने हैं? 4 कमरे। 4 कमरे में आ जाते हैं? नहीं आ पाते। 200 बच्चे कैसे आ पाते? ये तो बड़ी समस्या है। मांग नहीं की आप लोगों ने? बहुत बार की है, बहुत बार। अभी कहाँ कहाँ लगा रहे हैं क्लास? अगर वैसे बोलना चाहे तो कुछ क्लास लगती है, मान लो 3 कमरे हैं, उन्हें 3 कमरे आजू बाजू हैं, और पढ़ाई भी नहीं हो पाती ऐसे आजू बाजू कमरे पर लगा क्लास लगा, फिर भी 3 क्लास वहाँ लगती हैं, एक क्लास वहाँ, एक क्लास 5 क्लास हो गई, बाकी क्लास बाहर लगाते। बाहर लगाना पड़ती, मजबूरी है। मजबूरी है। बच्चों की संख्या के अनुरूप कमरे कम है। 4 कमरे हैं और 10 क्लास हैं। सर कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, कुछ बच्चों को बैठा लेते हैं कमरों में, तो जितने बाकी के बच्चे बचते थे उनको वहाँ बाहर बैठाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात होती है उनको फिर या तो डबल कर देते हैं या फिर ट्रिपल कर देते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी इकट्ठी और 5वीं भी इकट्ठी कर देते हैं। बाकी के कमरे बचते हैं तो फिर उनको क्या नाम अलग अलग बैठाते हैं। 9th को अलग बैठाते, 10th को अलग बैठाते, 8th को अलग बैठाते।
तो हमने ये भी सुना है कि पंचायत भवन पे भी अब आप लोगों ने कब्जा कर लिया। नहीं, कब्जा नहीं किया है, वो तो शुरुआत से वही क्लास लग रही है पंचायत भवन में शुरू से लग रही है, 9th क्लास लगती है। तो इसके लिए कभी आपने डिमांड नहीं की? नहीं की है, डीओ साहब को भी लेटर दिया, डीपीसी को भी लेटर दिया, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर विद्यालय के लिए कोई कहना चाहिए एडिशनल रूम मंजूर हुए और ना ही यहाँ पर भवन मंजूर। ये कब से ये कंडीशन है? मैं तो अभी यहाँ 22 सितंबर 2023 को आया था, उसके पहले बहुत सालों से कंडीशन मेरी समझ में है। ये स्थिति है। सर लगता नहीं है कि एक मन में टीस नहीं होती कि जब बच्चे डिजिटल संसाधनों से पढ़ रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन कमरों में बैठ के पढ़ते हैं और मोबाइल से उनका कोर्स भी होता है, और आज आपकी स्कूल के बच्चे बीच सड़क के किनारे बैठकर पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये शासन के ऊपर निर्भर है कि अगर वह मतलब विद्यालय के लिए भवन या अतिरिक्त कमरे बनवा सकें या क्या नाम से तैयार करवा दें, तो बच्चों को वहाँ पर व्यवस्थित बैठा करके अपन उनको भी अनुरूप दूसरे स्कूलों की तरह, दूसरे स्कूलों के बच्चों की तरह काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ कमरों की कमी के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। सुना आपने, साफ कहा है सर ने कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की तादाद है उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमरे नहीं है। स्कूल में 4 कमरे हैं, 10 क्लासें हैं, आखिर एडजस्ट हों भी तो कैसे? तो मजबूरन उनको खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग जागे और इन शिक्षकों को, इन बच्चों को कमरों के लिए यहाँ पर सामग्री और रूम उपलब्ध करा सके, ताकि बच्चे भी दूसरे बच्चों की भांति पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। इम्तियाज चिश्ती, दम। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम किसी स्कूल के भवन में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, जहां पर क्लासें लगी हुई हैं। गुज़रे ज़माने में देखा गया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पेड़ का सहारा लिया करते थे, लेकिन आज भी हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दमोह जिले के आमखेड़ा में यहाँ पर बच्चे पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कमरे हैं, लेकिन क्लासें 10। शिक्षकों की भी मजबूरी है, और ले दे के अगर 8वीं और 9वीं की क्लासों की बात करें तो उन्होंने यहाँ के पंचायत भवन पर कब्जा कर रखा है। हम कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी है, लेकिन बाकी बच्चों को इसी तरह सड़क के किनारे, बीच खुले मैदान में और पेड़ के नीचे तालीम दी जा रही है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? अब इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे, ताकि ये बच्चे भी अच्छी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।